Alright guys, I welcome you all to another important and interesting video by Launchpad Education। तो आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं, विच इज क्या इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दोबारा हासिल करने वाला है। तो इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो हिस्सा है इंडिया का जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। देयरफॉर हम इसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड ये एक डिस्प्यूट चलता आ रहा है जब से हमें आजादी मिली है, उसके बाद से ये डिस्प्यूट लगातार बना हुआ है कि दैट इज आवर टेरिटरी एंड दे से कि जो इंडियन टेरिटरी का कश्मीर है दैट इज देयर टेरिटरी। सो दे रेफर टू इट एज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। एनीवे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर कुछ हलचल हो रही है। जो हलचल हो रही है वो हमें ये शो कर रही है कि क्या आने वाले समय में ये हमारी टेरिटरी दोबारा से बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या इंडियन साइड पर हलचल हो रही है ज्यादा कि वहां हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, एंड व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग ओवर देयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके कारण लोग ऐसा चाह रहे हैं कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें। तो इसको हम देखेंगे आगे डिटेल में इसी वीडियो में। तो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू अबाउट आवर बैचेस। तो आवर बैच 2024 के लिए चल रहे हैं जी, एंड ये जो बैचेस हैं ऑनलाइन बैच की कॉस्ट इज जस्ट 37,500। तो 37,500 रुपीज में आपको ऑनलाइन बैच की एक्सेस मिलेगी जिसमें आपको फ्री डेमो क्लासेस दिए जाएंगे बिफोर यू ज्वाइन, एंड देयर आफ्टर यू विल बी गिवन द बुक सेट एट योर डोर स्टेप्स। सो आपके डोर स्टेप्स पे आपको बुक सेट प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस कॉस्ट ओनली। और वो जो बुक सेट होगा वो नोट्स का बुक सेट नहीं होगा, दैट विल बी द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो आपको रिक्वायर्ड होती है, जो आप बाजार से जाके परचेज करते हो, तो उस पर कोई भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है जी। दैट मीन्स whenever you feel like कि दोबारा से हमें लेक्चर्स लगाने हैं, you can attend it again, and ये जो क्लासेस हैं they are live classes and not recorded one। That means आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो while attending the classes और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। So anyway हम आगे बढ़ते हैं और अपना आज के टॉपिक को देखते हैं। So why is this in news? पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुद्दा है वो न्यूज में क्यों चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है जी, जो लोग हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के, दैट मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। सो दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और क्या डिमांड कर रहे हैं जी, मर्जर विद इंडियन स्टेट। तो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना और ये कहना दैट हम क्या चाहते हैं, मर्जर विद इंडिया, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और हमें इसको सोचने की ये आवश्यकता है दैट व्हाट इज हैपनिंग विद दोस पीपल। आपने देखा होगा सेपरेटिस्ट जो इंडिया में भी हैं, सेपरेटिस्ट जो कश्मीर में हैं, समटाइम्स उसमें भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं दे आर प्रो पाकिस्तान, दैट मींस दे से कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। कुछ कहते हैं हमें आजाद कश्मीर चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। सो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग हैं दे आर सेइंग दैट वी वांट मर्जर विद इंडिया। सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज हैपेंड in Pakistan occupied Kashmir. The situation is tense from last 4 to 6 months. So पिछले 4 से 6 महीने के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस बनी हुई है। And why is it this tense? We will just see that. Basically जो कारण है वो है blasphemy laws. So what is the blasphemy law? Means ऐसा law जो रोकता है कोई भी एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट्स देने से और एंटी रिलीजन एक्टिविटीज करने से। सो पाकिस्तान ने एक ऐसा लॉ पास किया जो कि ब्लास्फेमस लॉ है, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इसको यूज कर रही है, रादर वो प्रोसिक्यूट कर रही है किनको, जो कि शिया माइनॉरिटी है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। सो गवर्नमेंट इनिशिएटेड फॉल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट द शिया मुस्लिम कम्युनिटी मौलवी शेख बकर अल हुसैनी। सो किसके अगेंस्ट यूज किया जी, शिया मुस्लिम कम्युनिटी मौलवी शेख बकर अल हुसैनी। सो शिया मुस्लिम के ये क्या है जी, आई मीन शिया मुस्लिम कम्युनिटी के ये मौलवी हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रिलीजियस हेड हैं, उनके खिलाफ ये ब्लास्फेमी लॉ इन्होंने यूज किया और ये शो किया दैट he is using the statements or he is making statements which are anti-Islamic. So मौलवी की जो स्पीच थी उसको टर्म किया गया एज anti-Islamic. People feel that through this law the Shia minority is being targeted. तो पाकिस्तान के जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है इनिशियली वहां पर शिया मेजॉरिटी रह रहे थे, बट पाकिस्तान की पॉलिसीज कुछ ऐसी हुई कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं दैट जो शियाज हैं उनको माइनॉरिटी कर रहे हैं और वहां पर सुन्नी मेजॉरिटी आ रहे हैं। एंड यू नो शियाज और सुन्नीज में हमेशा से टसल चलता रहा है, शुरुआत से ही
ये दो ग्रुप्स में अमंग्स द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली टसल चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। नाउ वी नीड टू सी कि वहां पर शिया मेजॉरिटी के कंसर्न्स क्या हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द शिया एंड सुन्नी और बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस लॉ एंड बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ दैट मौलवी। सो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और इसके बाद लोगों को बहुत रोष प्रकट करना पड़ा एंड दे गॉट फ्यूरियस और ओपनली उन्होंने थ्रेटन किया कि हम पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट से दुखी हैं, हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, हमको मोनारिटी बनाकर हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है एंड हेंस वी डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। तो ये जो हलचल हो रही है इंडियन साइड पर नहीं हो रही है राइट नाउ, इट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ओनली। एंड अगर आपको याद हो एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में भी गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के प्लाइट को रेफर किया था एंड अक्सर हम इस बात को यूनाइटेड नेशंस पर भी रेफर करते हैं कि क्यों लोग वहां पर तंग है, कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही है। अगर हमारे ऊपर झूठी एक्यूजिशन लगाई जाती है यूनाइटेड नेशंस में विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, तो हम पलट कर सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि दैट इट इज एक्चुअली द पीपल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि तंग है पाकिस्तान से, ना कि कश्मीर। कश्मीर को हम पीसफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दैट इज आवर स्टैंड। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो हमारा इंडिया का ही हिस्सा, हम अपने मैप में पूरा क्राउन शो करते हैं उसको, और वहां के लोग भी हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं। और क्यों मिलना चाह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट कंटिन्यूसली उनको तंग कर रही है। तो उनके पास भी जीने के इक्वल अधिकार हैं जो कि साधारण पाकिस्तान नागरिक के पास है या फिर इंडियन नागरिक के पास है। तो उनको इससे वंचित क्यों रखना है, ये हमारा कंसर्न है। एंड इस चीज के बाद द एरिया इज बर्निंग, दैट मींस उनके मौलवी को अरेस्ट किया गया एंड दे प्रोटेस्टेड एंड द एरिया इज बर्निंग। और 6 महीने हो गए लगभग इस चीज को चलते हुए। नाउ व्हाट इज द फेलियर ऑफ द पाकिस्तान? पाकिस्तान का मेजर फेलियर है उनकी पॉलिसीज, जिसने शिया मेजॉरिटी रीजन को टर्न कर दिया इनटू सुन्नी मेजॉरिटी एंड शिया मिनॉरिटी। सो पहले वहां शिया मेजॉरिटी थे, नाउ पाकिस्तान की पॉलिसी ने शिया को मिनॉरिटी कर दिया और सुन्नी को मेजॉरिटी कर दिया एंड सुन्नी शिया आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। सो यूएस कनाडा गवर्नमेंट हैड वार्न्ड सिटीजंस ऑफ ट्रैवलिंग टू गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। सो यूएस गवर्नमेंट ने भी वार्न किया है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी वार्न किया अपने सिटीजंस को कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में ट्रैवल मत कीजिए बिकॉज वहां पर जो माहौल है वो ठीक नहीं है। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द इशू। नाउ पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन एमिकेबली, ताकि वो आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर सके और ज्यादा सिचुएशन वर्सन ना हो, उन्होंने क्या किया? दे आर ब्लेमिंग इंडिया। सो दे ट्राइंग टू ब्लेम इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसीज के यहां रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए रॉ का हाथ है, या इस रीजन को खराब करने के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है जो चाहते ही नहीं है यहां पर पीस आए। सो सोचने वाली बात है, हमने तो ब्लास्फेमस लॉज नहीं बनाए, हमने तो एरिया को वहां शिया मेजॉरिटी की जगह पर सुन्नी मेजॉरिटी किया। व्हाई आर दे ब्लेमिंग इंडिया? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इज ओनली बिकॉज वो अपनी कमियों को छुपाना चाह रहे हैं और इंडिया को बुरे तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। सो वहां इंटरनेट भी बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग इंटरैक्ट भी ना कर सके और ना ही न्यूज जो है वो बाहर जा सके। और पाकिस्तान हैज ऑलवेज कंसीडर्ड पीपल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान एज सेकेंडरी सिटीजन। तो पाकिस्तान ने कभी भी उनको अपना सिटीजन माना ही नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ने उस रीजन को ऑक्यूपाई किया है। क्यों ऑक्यूपाई किया है? ताकि इंडिया के साथ हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट में रहे। अदरवाइज अगर वो चाहता है कि वहां के लोगों का भला हो, उसको अपना सिटीजन मानता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द प्रोटेस्ट बाय द पीपल इज टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि पाकिस्तान ने कभी भी उस रीजन के लोगों को अपना नागरिक माना ही नहीं। सो इट इज ट्रीटिंग देम एज सेकेंडरी सिटीजन, डिप्राइविंग देम ऑफ देयर राइट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडिया स्टैंड। इंडिया क्या बात कर रहा है? सो इंडिया अपने मैप में इस रीजन को कंसिडर करता है एज इंडियन कश्मीर, और अभी वो डिस्प्यूटेड एरिया को हम रेफर करते हैं एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि POK। और इंटरनेशनल फोरम्स पर भी इंडिया रेगुलरली हाईलाइट करता है वहां के लोगों का प्लाइट, कि किस तरह से वहां के लोग जी रहे हैं, कैसे उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, कैसे तंग किया जा रहा है, कैसे एट्रोसिटीज कमिट की जा रही हैं उनके ऊपर, और लगातार ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान उल्टा क्या करता है? वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन शो करने की कोशिश करता है कश्मीर में, जबकि हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहां हो रही है? गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में हो रही है। Now, this region is strategically important for India also. Why strategically important for India? Because China Pakistan economic corridor. So इस region से पास होता है जी China Pakistan economic corridor, and since it is passing through this region becomes important for India.
अब पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, तो चाइना और पाकिस्तान आपस में दोस्ती शेयर करते हैं और सीपेक के थ्रू वो फर्दर हमें इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं एंड स्ट्रेटेजिकली अपना एज लेने की कोशिश करते हैं इंडिया के ऊपर. सो देयरफॉर दैट रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी नीड टू गेट दैट रीजन बैक. बट क्या वो रीजन हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? काफी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अब जो एलओसी डिसाइड कर दी गई है उसी को ही फाइनलाइज कर देना चाहिए ताकि फर्दर डिस्प्यूट ना हो. दैट मींस जो एरिया पाकिस्तान की तरफ है उसको पाकिस्तान की तरफ रहने देना चाहिए, जो इंडिया की तरफ है वो इंडिया की तरफ, ताकि हम किसी सोल्यूशन पर पहुंच सके. बट व्हाट डू यू थिंक? Should we snatch back Pakistan occupied Kashmir from Pakistan? If yes, then कैसे? क्या वॉर करके, क्या डायलॉग्स करके? अब डायलॉग्स करके स्नैच बैक तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो हमको रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें वो भी पीस में रहे, हम भी पीस में रहे. तो अपने व्यूज आप मेंशन कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऐसी वीडियोस हम और आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको इशू के बारे में पता चले. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसके लिए? गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन, वो मैप, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यूनाइटेड नेशंस में क्या बात की जाती है, व्हाई दिस रीजन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस, रेफरेंडम्स कैसे करवाए जाते हैं, कैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सारा इशू आपके लिए इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. मेक श्योर वीडियो को आप थम्स अप दीजिए एंड ऑल्सो गिव अस अ 5-star रेटिंग. And we'll see you back in another video. Thank you very much.